के संग जिस काम लिए आए। मोह का संगल पाँव में डाला, कभी सके ना छूट, कभी सके ना छूट। 5 चोर हैं पीछे लगे, पूंजी रहे हैं लूट, पूंजी रहे हैं लूट। पिता भाई पुत्र माता, न आए अंत समय कोई काम, न आए अंत समय कोई काम, जिस काम लिए आए। शास्त्र नाम जी ऐसे जन्म का, क्यों न लाभ उठाए, क्यों न लाभ उठाए। सत्संग आए नाम जपे कर, काल से है बच जाए, काल से है बच जाए। काम अपना कर जाता, हो जाती 84 जेल खत्म, हो जाती 84 जेल खत्म। जिस काम लिए आए, वो काम क्यों भूल गए हो तुम, जिस काम लिए आए। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रीतम तैथों कोई दूर नहीं, पर प्रीत लगानी औखिए। प्रीतम तैथों कोई दूर नहीं, पर प्रीत लगानी औखिए। सारी दुनिया प्रीत लगांदीए, पर तोड़ चढ़ानी औखिए, तोड़ चढ़ानी औखिए। करके फिर हिजर दी तूणी ता करके, इस मन दी खाक बना करके। तन पसम रमानी औखिए, प्रीतम तैथों कोई दूर नहीं, पर प्रीत लगानी औखिए। पहले दाना मिट्टी विच रुलदा है, फिर जाके वधदा फुलदा है। एक रूप हो जांदा भुलदा है, पर हस्ती मिटानी औखिए। सारी दुनिया प्रीत लगांदी है, पर तोड़ चढ़ा
मिटानी औखिए। शमश ने राज ये दसिया मोया लड़का उठी के हसिया। दीदार गुरु दा सौखाए पर खल लहानी औखिए। प्रीतम तैथों कोई दूर नहीं पर प्रीत लगानी औखिए। सारे प्रेमी बन बन बेंदे ने दिन रात हरी हर कहंदे ने। मनसूर दे वांगू सूली ते जिंदड़ी लटकानी औखिए। प्रीतम तैथों कोई दूर नहीं पर प्रीत लगानी औखिए। सारी दुनिया प्रीत लगांदिए पर तोड़ चढ़ानी औखिए। तोड़ चढ़ानी औखिए। प्रीत लगानी औखिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक साजनबाजी प्यारी सासंग जियो, मालिक से प्यार लगाना आसान है, ओढ़ निभाना बड़ा ही मुश्किल है। हर कोई मालिक से प्यार कह तो देता है, पर जब आखिर तक ओढ़ निभानी होती है, मन और मनमती लोगों का टोला उस इंसान को मालिक से ओढ़ नहीं निभाने देता। जगह जगह पे रुकावटें, जगह जगह पे परेशानियां, और मन इतना हावी हो जाता है। वही सतगुरु मौला जिसके लिए वो जिंद कुर्बान कर सकता है, वो वाहिगुरु अल्लाह राम जिसके लिए वो यह सोचता है सारी दुनिया एक पासे मेरा मालिक एक तरफ, वो पल में मुंह मोड़ लेता है, मुनकर हो जाता है जब मन हावी होता है, जब मन इंसान के ऊपर चढ़ के कूदता है। सो मन बड़ी जालिम ताकत है और मनमती लोग हवा देने को तैयार। जैसे देखा करते खेतों में आमतौर पे ही हम लोग करा करते, लकड़ियां इकट्ठी करते, उसे जलाते, हवा तेज चल रही होती, या कई बार कोई गिल्ली लकड़ी होती, बड़ी मुश्किल हो जाती आग जलानी, तो उसको मुंह से फूंक मारते, हवा देते, तो वो सुलगने लगती, और हवा देते और हवा फूंक मारते रहते, आंखों में कई बार धुआं भी पड़ जाता, लेकिन आखिर में वो जल उठती। इसी तरह पहले तो मन हवा देता है इंसान को, वो सुमरण करता है, भक्ति करता है, सतगुरु का प्यार उसे रोकता है। फिर लोग फूंक मारने वाले आ जाते हैं, मनमते, जिनका खुद का कोई बिन पैंदे के लोटे, जिनका कोई आधार नहीं होता, कोई परोपकार को नहीं मानते, कोई एहसान मालिक का नहीं मानते, तो वो फूंक मारना शुरू कर देते हैं। दे तेरे की, ऐसा नहीं, कान में फूंक, बातें ये वो फला। तो धीरे धीरे वो जो आग मन की लगी हुई होती है, मन ने पहले डाउट पैदा कर रखा होता है, वो धीरे धीरे सुलगती है और एक दिन जीव उसमें जल उठता है और फिर सारी जिंदगी जलता रहता है। तो इस मन जालिम से लड़ो। मालिक से प्यार पाना आसान, उससे ओढ़ निभाना मुश्किल, क्योंकि ओढ़ निभाने में बड़ा समय होता है, पता नहीं कब इस संसार से विदा होना होता है, और उस दरमियान
मन और मनमते लोग इंसान को टोकते रहते हैं, फिर भी जो मालिक का दर पकड़े रखते हैं, अपने सतगुरु मौला के प्यार मोहब्बत में चलते रहते हैं, उनके माँ बाप धन्य होते हैं, वो खुद धन्य होते हैं, उनकी कुलें धन्य हो जाती हैं। क्योंकि माँ के संस्कार बताते हैं, बाप के जो साया है वो बताता है कि आप के अंदर कैसी आदतें हैं। क्योंकि एक बार मालिक से प्यार लगा लिया, फिर पीछे कदम हटाने का तो मतलब ही नहीं। परम पिताजी ने वचन किए, बण के प्रेमी फिर दिल नो डलौना की, अगे नो बधा के पैर पीछे नो हटौना की। और गैरतमंद जिनके अंदर अणख, अच्छे माँ बाप की औलाद जो होते हैं वही नेकी भलाई पे चलते हैं। आप देखते होंगे यहां रोजाना, कल भी आपने देखा, रोजाना भक्त योद्धा बन रहे हैं, नौजवान। ये भक्त योद्धा शब्द दो हैं, लेकिन छोटी मोटी बात नहीं है। आज लोग बहुत देर की शादी हुए भी भ्रम कर लेते हैं अपनी औरतों पे, औरतें मर्दों पे। तू उधर देखता है, तू उधर देखती है, तू फलां है, धींकड़ है, तेरा ये संबंध होगा, वो होगा, फलां इत्यादि इत्यादि आप सब जानते हैं। पर कितने दिल गुर्दा है नौजवानों के अंदर कि इनको पता है कि जिनसे वो शादी करवाएंगे वो शुभ देवी, यानी जिसे लोग वैश्या कहते हैं, वो है। और फिर भी ये बहादुर सीना तान के खड़े हो जाते कि ठीक है, हम उससे शादी करवाएंगे। यही नहीं, उनकी अगर कोई नाजायज औलाद है उसको भी अपनाएंगे। जरा सोचिए, ये है गुरुमुखता की अति, इसे कहते हैं गुरुमुखता। ये नहीं कि मनमते लोगों ने चारों ने फूंक मार दी और छुट्टी। लड़ो अपने मन से और दूर रहो ऐसे मनमते लोगों से। अरे माँ बाप के भी नाम आपके साथ जुड़ा है कि कैसी आप औलाद हैं, माँ बाप के कैसे संस्कार हैं। ये कोई बहादुरी नहीं होती, वो तो जानबूझ के हवा देते रहते हैं। जैसे बहुत बार सुना, जो गुंडा तत्व हैं, बुरा कर्म करने वाले हैं, उनको लोग कहते हैं कि तू बुरा कर्म कर, तुझे जन्नत नसीब होगी, अल्लाह तुझे गोद में बिठाएगा। गोद में नहीं, नरकों में वो बदतर हाल होता है उनका, जो कहने सुनने से परे है। बहुत बुरा हाल होता है। तो वो तो हवा देते रहते, उन्होंने कौन सा कुछ खुद करना होता है। दूसरे के कंधे पे रख के चलाते, दूसरे को हवा मार मार, पंप मार मार, तू ये, तू वो, तू फलां, तू फलां। तो भाई ऐसे लोग जो ऐसा कर्म करते हैं कभी सुखी नहीं रहेंगे जिंदगी में, बेचैनी का आलम रहेगा। और जो उनकी उंगली पे चढ़ जाते हैं वो भी बेचैन रहते हैं। इसलिए अपने मन से लड़ना सीख लो, किसी की कहने में ना आओ। पंजाबी में एक कहावत है, लाई लग ना होवे कर वाला ते चंद्रा गवांड ना होवे। ये कहावत है, लाई लग मतलब किसी की उंगलियों पे लग जाना, कानों का कच्चा। किसी ने कुछ कह दिया, ये है वो है फला, उसी की बात का यकीन किया और घरवाली को पीटने लगा, घर में कलह कलेश हो गया। कहते ऐसा ना हो। और चंद्रा गमाड़ ना हो, जिसका आप संग करते हो वो ऐसा ना हो जो निगुरा हो या निंदा करने वाला हो या बुरे काम करने वाला हो, क्योंकि आपको हत्थे से उखाड़ देगा, आपकी करी कराई भक्ति को मिट्टी में मिला देगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो। मर्जी आपकी, फकीरों का काम तो बताना है, समझाना है। क्योंकि जो मालिक से एक बार जुड़ जाता है, फकीर के लिए वो मालिक की औलाद खुद की औलाद बन जाती है। और उसके अंदर एक तड़फ, एक दर्द रहता है कि ये मेरी औलाद मेरे से क्यों दूर जा रही, क्यों बिछड़ी। इसलिए भाई संत पीर फकीर बताते रहते हैं, समय समय अनुसार लोग सुनते रहें, मानते रहें तो यकीनन मालिक से जुड़े रहते हैं। बस मालिक से जुड़ने का परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने एक ही वचन बताया है, किसे गल्लों छड़दा ना संसार जी। आप अच्छे पहनते हो तो जलेगा, अच्छे नहीं पहनते तो जलेगा। आप अच्छे कर्म करते हो तो जल भुन रहे हैं, बुरे कर्म करते हो तो लोग खुश हो रहे हैं कि ये बर्बाद हो रहा है। तो संसार की ना सुनो, सबसे अलग अपने काम से काम रखो, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करते रहो, मालिक से प्यार बना के रखो। और दुनिया के उन लोगों से सावधान जो आपको हत्थे से उखाड़ना चाहते हैं, जो इस्तेमाल करना चाहते हैं आपको, ताकि आपका इस्तेमाल करके वो फायदा उठाएं और आपको बुद्धू बना दिया जाए। तो ऐसे लोगों से जितना बचे रहोगे उतनी ही खुशियां आपको मिलती रहेंगी। क्योंकि संग का रंग लाजमी चढ़ता है। आपकी चाहे अकल फिर काम नहीं करती, वो आपके दिमाग को बिल्कुल धो देते हैं, माइंड वॉश
बिल्कुल साफ कर देते हैं अल्लाह राम मालिक की तरफ से। फिर वो जो कहेंगे आपको अच्छा लगेगा और गुरु जो कहेगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे मास्टर होते हैं, क्योंकि मास्टर ऐसे बनने में बाहर ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती। मनमते लोग बना देते हैं, मन बना देता है, काल बना देता है, आदमी के अंदर ही अंदर इतनी गिरी सोचें पैदा कर देते हैं। वो कभी नहीं सोचता कि तू अपने गिरेबान में देख, क्या तुझे तेरे अल्लाह वाहिगुरु ने, फकीर ने कभी बुरा कहा, तुझे गलत बोला? लेकिन वो ऐसी उंगली लगाते हैं जीव को, तुझे मेरे सामने ये कहा, फलाने के सामने वो कहा, सब बकवास, सब झूठ। फकीर कभी किसी से डरा नहीं करते। गुरु नानक देव जी ने बाबर बादशाह, जो उस समय का दबंग बादशाह था, बड़ा जबरदस्त था, सूली पे पल में लटका देता था, टुकड़े करवा देता था, उसके सामने उसे ललकार के कहा था कि ये जो भांग तू पीता है ये तो गंदगी है। तो फकीरों को कोई डर नहीं होता किसी से। सो इससे उंगली लगाने वालों से सावधान रहो, जो आपको कह देते हैं कि भाई तेरे मेरे सामने तुझे ये, मेरे सामने तुझे वो सब अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, अपने मतलब निकालना चाहते हैं। सो मनमते लोगों का संग ना करो, मालिक से ओढ़ निभेगी। और ओढ़ निभने का मतलब है कि आपकी जो आगे आने वाली पीढ़ियां और जो पीछे गुजर गई, उनका भी आप उद्धार करके निज धाम सचखंड सतलोक ले जाएंगे और जीते जी परमानंद से आप हमेशा माला माल रहेंगे। इसलिए अगर मालिक से आप जुड़े हैं, सच्ची भावना से जुड़ो। ये नहीं कि बाहर से आप कुछ और दिखते हैं और अंदर आपके कोई और आग जल रही है। वो जानी जान है, वाली दो जहान है, उसको तो सब मालूम है। इसलिए नेकी से, भलाई से, अपने सदगुरु मौला से जुड़े रहो, सुमन करते रहो, भक्ति इबादत करते रहो, यकीनन आपको खुशियां मिलेंगी और आपके गम दुख दर्द चिंताएं दूर होती चली जाएंगी। विदेशों से बात करने वाले हैं जी, इपो मलेशिया, फ्लोरेंस इटली से। जल्दी से बात करें, शॉर्ट में बात करें, बोलो भाई। सतगुरु तेरा ही आसरा, मैं गुरजीत कौर मलेशिया से बोल रहे हैं। इपो बोलो बेटा। पिता जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਛਕ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪੀੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਿਰ ਕੰਨਿਓ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕੰਨਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 23 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਫੇਰ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਜੀ। जी बेटा, उन्होंने कुछ भी दिने सिमर करके बना के दियो बेटा, और डॉक्टर की सलाह नाल थोड़ी दवा दारू दिंदे रहो। हाँ जी, सिमरन करके और सत्यवचन। हाँ जी, सत्यवचन जी बेटा। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। 4-5 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਨੂੰ। जी बेटा, जी आउंदे ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ बेटा। सत्यवचन पिता जी, दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। जी आशीर्वाद बेटा। पिताजी, दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा। प्यारे पिताजी, तुसी ठीक हो? जी बेटा, तुसी दसो। पिताजी ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ है बस। पिताजी एक शब्द सुनाना ਤੁਹਾਨੂੰ अगर आज्ञा होवे ਤਾਂ पिताजी। जी कुछ लाइना सुना दो बेटा। हाँ जी पिता जी, कुछ है। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा, मैं सोरा क्यों बब्बर से का तेरी तामा गिदड़ा ताई रे, ओ बापू मेरे, हाँ बापू मेरे, तेरे इश्क की रहे बाहर साई रे, मैं सोरा क्यों हो सतगुरु प्यारे, शक्ति से लगाया बाबा मारे साई रे, मारे गोद बिठा के
प्यार जो दिया ध्यान न कर पाऊं भाई रे, मैं सोरास्यो गब्बर शेर का डरता ना गिद्दड़ा आई रे। दान दान सतगुरु तेरे यात्रा पिताजी। जी बेटा। पिताजी आपका ये शब्द किसी ने YouTube पे डाला है पिताजी, बहुत व्यूअर हो रहे हैं, बहुत कमेंट आ रहे हैं पिताजी, बस कमाल हो गई है पिताजी पूरे YouTube पे। पिताजी बस सीख के कोई नाम फर्स्ट लिखे तो उसी वक्त शब्द आ जाता है पिताजी आपका। पिताजी बहुत पावरफुल है पिताजी, बता नहीं सकते पिताजी, शब्द देख के कितनी खुशी मिल रही है हमें यहाँ पे रहते हुए पिताजी, समझा बता नहीं सकते आपका कैसे एहसान पिताजी, बस कोई शब्द नहीं है पिताजी। जी बेटा। जी पिताजी। पिताजी आपकी सेहत कैसी, ठीक है पिताजी? जी बिल्कुल ठीक है बेटा। हाँ जी पिताजी। पिताजी मैं सैटरडे को ना ब्लड डोनेट करने के लिए गई, तो वहाँ पे पिताजी मैं साथ में सुरेश भैया को साथ लेकर गई पिताजी। अभी अभी आपसे 1 हफ्ता ही हुआ आपसे जुड़े को पिताजी। 1 हफ्ते में इस भैया ने पिताजी आपके लिए पता नहीं पिताजी, मालिक को आपने इसको क्या दिखाया पिताजी, इसने 1 हफ्ते में जुड़कर आपके ऊपर व्रत भी रख लिया, निर्जला व्रत, और पिताजी इसने ब्लड डोनेट भी कर दिया। और ये स्पेशल कहता है चाहे मुझे काम छोड़कर इंडिया जाना पड़े, मुझे पिताजी के पास नाम शब्द लेने जाना है पिताजी। तो पिताजी अभी इसने नाम शब्द भी नहीं लिया पिताजी। तो सैटरडे को पिताजी हम वहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए गए, तो पिताजी वहाँ पे मैं ब्लड नहीं डोनेट कर सकी, डॉक्टर बोली कि मुझे शायद थैलीसीमिया है थोड़ा सा, तो मैं अभी नहीं कर सकती। तो पिताजी वहाँ पे मैंने फिर आपसे अरदास की पिताजी कि मेरे को अगर ब्लड डोनेट नहीं कर सकती तो अमली वाली मेरी बात ना हो जाए, देने की बजाय मैं लेकर घर ना आ जाऊँ, बस जैसे घर से आई थी वैसे घर से वापस भेज दो पिताजी। तो फिर पिताजी मैं वापस आ गई पिताजी घर पे, फिर पिताजी मैं डोनेट नहीं कर सकी पिताजी, मैं ब्लड पिताजी सॉरी। हाँ जी पिताजी बहुत खुशी हो रही है आपके साथ बात करके पिताजी। जी बेटा। और जिन्होंने अभी नाम नहीं लिया उन्हें कहें धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, इसका जाप करते रहे नारे का लगातार सुबह शाम, और जल्दी से नाम लें बेटा, और वचन अभी से मानने शुरू करें। और आपको खुशी मिल रही है, आपने वो शब्द सुना, पता नहीं कैसे कहाँ से है, तो मारेगा खुशियां दे बेटा। और काफी सत्संगत बता रही है इस बारे में। जी हमारे पास पहले भी कई पर्चियां आ चुकी हैं कि पिताजी ये कहाँ से आ गया, तो राम जाने भाई। तो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। हाँ जी पिताजी। पिताजी अभी 2 दिन पहले ना मैंने सुरेश भैया को घर पे बुलाया, मैंने इसकी पिताजी आपकी तरफ देख के ना, तो मैंने कहा भैया आप घर पे आओ, शायद मेरे पे भी कुछ रहमत और हो पिताजी की, मैं भी सिमरन कम करती हूँ, तुम्हारे साथ बैठ के शायद मैं भी करने लग जाऊँ। पिताजी मैंने इसको घर पे सिमरन के लिए बुलाया पिताजी, ये सुबह आ गया पिताजी। मैं पहले जमीन पे बैठ के सिमरन नहीं करती थी पिताजी, ये तो जमीन पे बैठ के सिमरन करने लग गया है। और पिताजी 15 मिनट हुए, 30 मिनट हुए, मेरी तो टांगे दुखने लगी, मैं फिर सोफे पे बैठी, ये फिर भी नहीं उठा पिताजी। फिर 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए पिताजी, ये 2 घंटे बाद उठा और मैं 10-15 मिनट बाद ही उठ गई पिताजी। फिर इसको मैंने बाद में कहा भैया तुम तो कल से अपने घर पे सिमरन कर दिया करो, मेरे से नहीं होता तुम्हारे साथ बैठ के सिमरन। पिताजी फिर इस तरह में पिताजी बस ये सिमरन पिताजी बहुत करता है पिताजी आपका। हाँ जी पिताजी। पिताजी मैंने आपसे पिताजी 1-2 बातें करनी है पिताजी, बस आपकी आज्ञा हो पिताजी, बस दिल कर रहा है पिताजी बातें करने को, पता नहीं समझ नहीं आती, करूँ पिताजी है ना पिताजी? जी बोलो बेटा। पिताजी मुझे पिताजी मैंने आपसे ये बात करनी है कि पिताजी मुझे आपकी थर्मोस और आपका गिलास बहुत सुंदर लगता है पिताजी, बहुत सुंदर लगता है पिताजी। मेरी इच्छा है कि जब मैं इंडिया आऊँ आप मुझे अपनी थर्मोस से 1 गिलास पानी दे दो पिताजी। जी पिताजी मैंने सेवादार भाई से नहीं पीना, अपने हाथ से पीना पिताजी, आपके हाथ से 1 गिलास पानी दे दोगे पिताजी अपनी थर्मोस से पिताजी। आपको वो पानी दिया है जो कभी दूर नहीं होता बेटा। पिताजी थैंक यू सो मच पिताजी, थैंक यू सो मच पिताजी। पिताजी मेरे को इतनी बातें थी पहले पिताजी, एकदम आपके साथ इतनी खुशी हुई बात करके, सभी बात बोल रही है पिताजी। पिताजी मेरा 10वां द्वार खोल दो बस पिताजी, जल्दी पिताजी। बेटा आप सुमन करके खोल लो, बढ़िया है, क्योंकि वैसे डायरेक्ट खोलो तो फिर बाकी द्वार सारे गड़बड़ हो जाते हैं।
जी पिताजी ठीक है पिताजी। पिताजी मेरे को जो थाली सेमिया है पिताजी मैं उसका क्या करूं पिताजी? मैं उसको क्या करूं पिताजी? मैं उसका मतलब कि अभी मेरे को तो आप मेरे पास हो पिताजी, चाहे थाली सेमिया हो चाहे कैंसर हो, मुझे कुछ नहीं लेना देना, मेरे पास तो पिताजी आप हो, मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा पिताजी। हाँ बेटा, एक तो सुमन करें और थोड़ा ट्रीटमेंट ले लें और जितनी बार दवा लें सुमन करके लें बेटा। पिताजी इंडिया से आके ट्रीटमेंट करवा लो 10 में या यहाँ से शुरू कर दो? बेटा रिपोर्ट वगैरह करवा लें आप अच्छी तरह से, और अगर अभी जरूरत है तो अभी से शुरू करें। ठीक है पिताजी। पिताजी मैंने पिताजी जो सीडी आपकी निकलने वाली है ना पिताजी, उसकी खुशी में मैंने 7,000 रुपया पिताजी परमार्थ किया है पिताजी, और आज राजीव का जन्मदिन भी है पिताजी, आज आशीर्वाद दो पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद और सेवा से उनमें मन लगे, घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़े बेटा। हाँ जी पिताजी। पिताजी बस मैंने याद रखियो पिताजी, पिताजी मैंने जल्दी अगस्त विच बुला लियो पिताजी अपने कोल पिताजी, मेरा जी नहीं लगता था पिताजी, ताड़ी बहुत याद आती है पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद। थैंक यू पिताजी। पिताजी सुरेश भैया के साथ थोड़ी सी बात कर लो पिताजी। दंदन सतगुरु तेरे याद से पिताजी, दंदन सतगुरु तेरे याद से। जी बेटा, दंदन सतगुरु तेरे याद से पिताजी। जी बेटा। मैं राजस्थान का रहने वाला डीडवाना शहर का हूँ, सुरेश बोल रहा हूँ। हाँ बेटा। पिताजी मैंने आपकी पहली बार सूरत यहाँ पे मैं दीदी के घर पे आया और आपकी यहाँ पे फोटो सब देखी तो मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल आया और मैंने उसी दिन से मांस खाना बंद कर दिया था। वाह जी। और पिताजी दीदी ने मेरे को आप बहुत सत्संग सुनाई थी, फोन पे सुनाई थी अपने लैपटॉप पे लगा के, और मैंने बहुत सुनी और मेरे को बहुत कुछ समझ में आया। और फिर दीदी ने बोला कि एक दिन निर्जला व्रत रखो, हम दोनों रखते हैं, मैं दीदी नहीं रख पाई, मैंने रख लिया। जी। और एक दिन दीदी बोली कि आज चलो इधर रक्तदान करके आते हैं, मैं दीदी और हम दोनों साथ में गए, मैं रक्तदान करके आया। जी बेटा। और आपसे आपकी बहुत याद आती है, मैंने अभी नाम शब्द नहीं लिया है, मैं जब भी इंडिया आऊंगा पहले आपके पास आऊंगा। जी बेटा आपका स्वागत है बेटा, आना जरूर, आशीर्वाद। जी पिताजी, दंदन सतगुरु तेरा याद। पिताजी दंदन सतगुरु तेरा याद। पिताजी मैनू सुपने में आने शुरू हो जाओ पिताजी। सुमन करना बेटा और वचनों पे रहो, फिर मालिक आने वाले हैं बेटा, हम तो खाकसार चौकीदार हैं, वो अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु सबकी सुनते हैं बेटा। ठीक है पिताजी, ठीक है, दंदन सतगुरु तेरे यात्रा पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद। लाइव मैसेज है, रेखा इन सबरगामा इटली प्यारे पिता, कल मेरा ड्राइविंग टेस्ट है, आप जी अपना आशीर्वाद चाहती हूँ, आपका पावन आशीर्वाद। जी बेटा आशीर्वाद और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो। अखिल इंसान बेंगलोर, प्यारे पिताजी आज मेरा 34वां जन्मदिन है, आप जी का पावन आशीर्वाद चाहिए, ड्राई फ्रूट है, प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा जन्मदिन मुबारक हो आपको और मालिक खुशियां बख्शे, प्रसाद ले लेना, प्रसाद बन गया बेटा, आशीर्वाद। विदेश से आए हैं जी संदीप इंसान, दीपिक इंसान, नीतिका ऑस्ट्रेलिया से, खड़े हो जाए, बहुत बहुत स्वागत बेटा। जी आया नो, आशीर्वाद, प्रसाद ले लो बेटा और MSG एडम में मिल लेना। जी आया नो, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद बेटा, स्वागत। विदेश जाना भूपिंदर इंसान, अभी MSG एडम में मिल लेना बेटा, प्रसाद ले जाना, बचनों पे रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है बेटा, और प्रसाद लेके जाइएगा, आशीर्वाद। घर जाने वाले सेवादार ब्लॉक फिरोजपुर के 58 सेवादार 4 दिन की सेवा ब्लॉक मंडी डबवाली से 11 ट्राली बनचटी लेके आए हैं, सतपुरा धाम करंडी से 1 ट्राली तूड़ी लेके आए हैं जी, खड़े हो जाया करें। तो जितनी सेवा की सेवा से सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक झोलियों में डाले, घरों में खुशियां बख्शे, सारे परिवार को कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा है, सेवा सुनने में सबका मन लगे, प्रसाद ले जाना, खुद भी लेना और परिवार को भी देना। सो आशीर्वाद नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद। जी बेटा बैठ जाइए। बलाक बठिंडा से एक जोड़ी आंखें दान वहां की गई, नेत्रदानी प्यारा सिंह। सो नेत्रदान महादान, प्रसाद लेना, अपने परिवारों को देना, उन परिवारों को देना जिन्होंने नेत्रदान किए। सो मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद बेटा, बैठ जाएं। जिनके परिवार में किसी ने चोला छोड़ा, खड़े हो जाएं जी। पंगचड़ी मुक्तसर से
और दीन दुखी मध्य में 11,121 रुपए जमा करवाते बैंक में। गुमानी वाला फाजिलका से ये दीन दुखी मध्य बैंक में 7,000 जमा करवाते। भानरी पटियाला से आंखें दान की, आंखें दान महादान, बहुत बड़ी बात। और दीन दुखी मध्य बैंक में 1,800 रुपए जमा करवाए आशीर्वाद। संतो माजरा मोहाली से, ककराड़ा पटियाला से नाम रिकॉर्ड में चढ़ गए हैं जी। तो बेटा जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक का नामी जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खुद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जो निजधाम लेके जाता है। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता है मर्रम जरूर देता है। इधर भी प्रसाद लेने के बाद बैठना है। तो जो भी साथ संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयानु शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना। उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का, समय साधन के अनुसार जा सकते रहने का, जैसे सेवादार भाई बताए रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।